नमस्कार, मेरा नाम है बंशीलाल पालीवाल। पैनासोनिक 4K UX90 कैमरे के अंदर ऑडियो सिस्टम को हम किस प्रकार से समझें। पहला, मेन्यू की सेटिंग हमें क्या रखनी है। दूसरा, हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। कहीं पर भी भागवत कथा को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं या कोई किसी स्टेज के कार्यक्रम को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो नॉर्मली हमारा कैमरा इस माइक से रिकॉर्ड करता है। लेकिन इसके अंदर आपने देखा होगा कई बार महिला संगीत होती है तो उसमें धम धम की जो एक्स्ट्रा आवाज़ आती है, बैस की जो आवाज़ आती है, तो वो हमें हमारे सिस्टम पर सही तरीके से नहीं सुनाई देती है। तो इसकी वजह क्या होती है और हम लोग क्या इसमें ऐसी सेटिंग बदलें जिससे कि हमें हमारा जो ऑडियो आता है वो थोड़ा सा अच्छे से इसमें आ जाए। XLR जो ऑडियो इनपुट है वो 1 आपको देना है या ऑडियो इनपुट 2 है उसको हमें इसमें अप्लाई करना है। तो वो सारा सब कुछ हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैमरे की सेटिंग को और जानते हैं इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट सेटिंग होती है। कैमरा है आपका पैनासोनिक 4K UX90। अच्छी वॉइस रिकॉर्डिंग करने के लिए ये एक बहुत ही साधारण सा आहूजा का एक माइक है ये, और फिर इसकी XLR केबल जो होती है ये मेल है, इसको हमें लेना है। इस प्रकार की लंबी, जितनी आपको लंबी केबल चाहिए उतनी लंबी केबल आप इसमें लगा सकते हैं। और यदि बहुत ज़्यादा लंबी केबल भी होती है तो उसमें हमें एक एम्पलीफायर का ऐसा सिस्टम भी आता है, उससे हम लोग हमारी आवाज़ को फ्रिक्वेंसी जो होती है उससे बिल्कुल भी कम नहीं होने देते हैं। ये डायनामिक माइक है, हम लोग इसी से आज टेस्ट करेंगे कि इसमें हम लोग कैसे आवाज़ निकाल सकते हैं। कोई बहुत बड़ी भजन संध्या हो रही है, आपको उसे रिकॉर्ड करना है और ऑडियो अच्छे से लेना है, तो आपको देखिए इस प्रकार की एक पिन बनाना पड़ेगी और उसमें आप जितनी लंबी केबल लेना चाहें उतनी लंबी केबल आप यहाँ पर ले सकते हैं। ये वाली जो पिन है मेल, XLR मेल, ये हमारे कैमरे के अंदर लगेगी। और ये वाली जो पिन होती है ये हम लोग जो ऑडियो मास्टर होता है, जो भी डीजे साउंड वाले जो होते हैं उनको बोलना चाहिए हमें कि इस पिन को वो उसके आउटपुट में लगा दे ताकि वहाँ से ये आवाज़ हमें इसके थ्रू कैमरे के अंदर आ सके। एक आवश्यकता होती है हमें इस प्रकार के हेडफोन की। ऐसा आप हेडफोन लें जिससे आप कम से कम आपके ऑडियो को क्लियर सुन सकें, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और यहीं से आपको एक प्रैक्टिस करना पड़ेगी कि हम किस प्रकार से अच्छे से इस साउंड को सुन सकें, जिससे कि ये बाद में जब हम हमारे कंप्यूटर पर या टेलीविज़न के ऊपर जब भी हम इसको प्ले करें तो वो ऑडियो कम से कम नॉइस वाला नहीं हो और अच्छे से हमें सुनाई दे। तो ये प्रैक्टिस तो करना पड़ेगी। हमें अच्छा ऑडियो क्या होता है उसकी थोड़ी सी जानकारी लेना पड़ेगी, क्योंकि कई बार हमिंग आता है, कई बार सर 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 ऐसी आवाज़ें आती है, तो वो हमें यहाँ से तुरंत लाइव के समय में हमें पता चल जाएगी। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। और जो भी शूटिंग करता है या वीडियोग्राफी करता है तो वो हर समय इसको अपने कान में लगा के रखे और अपने लेवल को बारीकी से चेक करता रहे। सबसे पहले हम आ जाते हैं, मेन्यू को दबाएंगे, 2/3 पर हम लोग आएंगे, 2/3 के ऊपर आएंगे। यहाँ पर आपका ऑडियो सेटअप है, इसे हम लोग पुश करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो ऑडियो सेटिंग करनी है वो इस प्रकार से करनी है। ऑडियो लो कट चैनल 1 ये आपको ऑफ ही रखना है। ऑडियो लो कट चैनल 2 ये आपको ऑफ ही रखना है। ऑडियो लेवल चैनल 1 ये आपके इसमें हो सकता है ऊपर जो है ऑटो, ये ऑटो होगा तो आपको इसे मैन्युअल कर लेना है। यहाँ पर सावधानी एक ज़रूर रखिएगा आप कि जब आप ऑटो के ऊपर होते हैं तो हम देखिए यहाँ से रिटर्न होते हैं, यहाँ से एग्जिट होते हैं। तो देखिए ये जो चैनल हैं नीचे ऑडियो के जो लेफ्ट और राइट चैनल है ये आपको अभी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि हमारे कैमरे का इनबिल्ट माइक है उसी से अभी हमारा संबंध जुड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही हम मेन्यू में जाते हैं और ऑडियो सेटअप के अंदर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद में ऑडियो लेवल जो है इसको हम लोग मैन्युअल कर देते हैं। ये मैन्युअल किया और चैनल 2 को भी हमने मैन्युअल किया और अब हम फिर यहाँ से एग्जिट होते हैं और देखते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर जो चैनल का आपको जो यहाँ पर आउटपुट दिख रहा था वो अब बंद हो गया है, लेफ्ट और राइट चैनल जो होता है। और यहाँ पे आप छोटे अक्षरों में देखिए मैन्युअल लिखा हुआ है MNL, यानी अब ये मैन्युअल है, यानी इसका जो लेवल है वो हमें अब मैन्युअली करना है। और जो लेवल यहाँ पर नॉर्मली शो होता है वो अभी यहाँ पे शो होना बंद हो चुका है। अगेन जाएं मेन्यू के अंदर, पूरी सेटिंग को अब आप समझ लें। ऑडियो सेटअप, ऑडियो लेवल चैनल 1 पे थे, ये हमें मैन्युअल रखना है। यदि आपको ऑडियो की अच्छी जानकारी है
तो आप इसे मैनुअल रखें, क्योंकि इसके बाद में आपका पूरा कंट्रोल मैन्युअली होगा। और अगर आप ऑटो कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली कैमरा अपना कंट्रोल करता रहेगा। हालांकि जब हम मैनुअल रखते हैं तो हमें ऑडियो अच्छा सुनाई देता है, लेकिन अगर हमें जानकारी नहीं है या हम नए हैं और हमें कुछ पता नहीं है तो आप इसे ऑटो ही रखें, मैनुअल नहीं करें। तो यहाँ पर हम लोग जो एडिशनल माइक हम लोग लगाएंगे तो इसमें हम लोग मैनुअल कर रहे हैं। ऑडियो लेवल इसको भी हमने, जो चैनल 2 है इसको भी हमने मैनुअल कर लिया है। ऑडियो ALC लिंक है, ये हमें ऑफ ही रखना है, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। अब पेज नंबर 2 पे हम लोग आ गए हैं। यहाँ पर देखिए ऑडियो ALC चैनल 1 ऑन रख दीजिए, ऑडियो ALC चैनल 2 इसको भी ऑन रख दीजिए। इनपुट लाइन लेवल आपका जो है ये आप 0 dBu यही रख लें, आप +4 dBu भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप अपना हेडफोन लगा करके आवाज़ सुनेंगे तो उसमें थोड़ा नॉइस हमें ज़्यादा सुनाई देता है। तो इसमें भी सेम यही है, उसे भी आपको 0 dBu रखना। इनपुट एक माइक लेवल ये आपको 50 dB रखना। आप 60 dB करेंगे तो थोड़ा सा नॉइस बढ़ जाएगा। ये डिपेंड करता है आपके माइक की क्वालिटी के ऊपर कि आप कितना अच्छा क्वालिटी माइक यूज़ कर रहे हैं। हम यदि बहुत अच्छा क्वालिटी माइक यूज़ करते हैं तो 40 dB पे काम अच्छा हो जाएगा, और यदि थोड़ा लो है तो हम 50 dB कर देंगे। और बिल्कुल ही बेकार सा माइक हमारे पास है, उसकी आवाज़ हमें अगर अच्छे से नहीं सुनाई दे रही तो हम 60 dB भी कर सकते हैं, लेकिन 60 dB के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा नॉइस यहाँ पे दिखाई देता है। मैं यहाँ से रिटर्न होता हूँ। इनपुट 2 माइक लेवल मैं यहाँ पर अभी 50 dB ही कर रहा हूँ। हम रिटर्न होंगे, एग्जिट हो जाएंगे। अब आप देखिए यहाँ पर माइक का लेवल यहाँ पे अभी काम नहीं कर रहा है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। अभी हमारा जो माइक लगा हुआ है, जो इसका इनबिल्ट आता है माइक, इंटरनल माइक जिसे हम लोग बोलते हैं, हम इस ऑडियो पैनल पे हम लोग आते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि क्या कंडीशन हो रही है। अब आपको इन स्विचेस को यहाँ पर समझना पड़ेगा। तो इसमें देखिए इनपुट 1 और इनपुट 2 ये 2 माइक है, और ये है चैनल का सिलेक्शन। इसमें क्या होता है, एक लेफ्ट चैनल में आवाज़ आती है और एक राइट चैनल में आवाज़ आती है। तो 2 अलग अलग चैनल होते हैं, और यहाँ पे इनपुट 1 है और इनपुट 2 है। तो ये हमारा माइक का लाइन का सिस्टम है। तो अभी हमने यहाँ पे लगा रखा है INTL, ये लेफ्ट है, और INTR मतलब जो हमारे कैमरे के अंदर ये माइक लगा हुआ है। अभी हम लोग इसी की सेटिंग को देख रहे हैं, तो हम लोग इसके लेवल को बढ़ाएंगे तब क्या होगा। अंदर वाला जो माइक है उसका इनपुट ये L है, और हमने लाइन के ऊपर रख रखा है, ये भी लाइन के ऊपर रख रखा है। ठीक है, अब हम यहाँ से इसका चैनल 1 का अगर लेवल बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे कि देखिए हमारे कैमरे के अंदर यहाँ पर चैनल आपको बढ़ता हुआ दिखाई देने लग गया है। स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं अभी सिर्फ एक चैनल दिख रहा है जो लेफ्ट चैनल है। अब देखिए लेफ्ट चैनल काम कर रहा है। अब हम बढ़ाते हैं धीरे धीरे राइट को। ये हमने राइट को भी फुल कर दिया, इसको भी हमने फुल कर दिया, और अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो माइक का जो लेवल है, हमें जो स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है वो बहुत ज़्यादा हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये आवाज़ हमें कैसी सुनाई दे रही है, तो इसके लिए हमें ज़रूरत होती है हेडफोन लगा करके सुनने की। अभी हमारा कैमरे का जो अंदरूनी माइक होता है, साथ में जो संलग्न माइक आता है, उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। हेडफोन लगाने के लिए आपको कैमरे पे देखिए ये यहाँ पे जैक लगा हुआ है, यहाँ पे हम इस पिन को लगा देते हैं। अब देखिए आप स्क्रीन के ऊपर आपको ऑडियो का वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, तो आप जितना चाहें उतना वॉल्यूम यहाँ से स्क्रीन को टच करते हुए बढ़ा सकते हैं। तो 29 के ऊपर हमें यहाँ पर माइक के अंदर कोई नॉइस नहीं सुनाई दे रहा है, और हम बहुत अच्छी आवाज़ को सुन पा रहे हैं। हम यदि इस लेवल को डाउन करेंगे तो आप लेफ्ट और राइट दोनों चैनल से देखिए, आप अपने लेवल पे इसको सेट कर सकते हैं। लेवल पे आपको अच्छे से ध्यान देना होगा, और लेफ्ट और राइट के ऑडियो को आपको जज करना पड़ेगा। जैसे जैसे हम इस लेवल को घटाएंगे तो आप स्क्रीन के ऊपर देखिए जो ऑडियो का लेवल है वो पूरी तरीके से डाउन हो गया है। और अभी इस समय अगर हम सोचें कि इस कैमरे के अंदर रिकॉर्डिंग हो रही होगी ऑडियो की, तो वो नहीं हो रही है, क्योंकि हमने लेवल बिल्कुल डाउन कर दिया है। और यदि आप ऑटो रखेंगे तो आपको ईजी वे में कोई आपको ये सेटिंग
कम ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। तो अब जैसे जैसे आप अभी जैसे मैंने लेफ़्ट का लेवल बढ़ा रहा हूँ, तो ये देखिए लेफ़्ट का लेवल यहाँ पर बढ़ गया है। और अब यदि राइट का बढ़ा रहे हैं तो राइट का बढ़ चुका है। तो ये हो गया हमारे कैमरे का लाइन जो वाला माइक है वो। अब हम लगाते हैं इनपुट 1 इनपुट 2। तो कैमरे के इस भाग पर आप देख पा रहे हैं ये है इनपुट ऑडियो 1। तो अब हम इसकी सेटिंग करते हैं। अभी मेरे पास में एक ये डायनामिक माइक है, तो हम इसको इनपुट 1 के अंदर लगाते हैं। ये हमने यहाँ पर पिन लगा दी है। और अब हम सबसे पहले तो जो हमारा कैमरे का इनबिल्ट माइक जो चल रहा है इसे हम बंद करेंगे। लाइन से हम हटके अब माइक पे आ गए हैं। माइक कौन सा? हम लोग जो एडिशनल माइक अब ये यहाँ पर लगाने जा रहे हैं उसके लिए हमने पिन लगा दी इसकी XLR केबल को। और इस माइक को हम अब इसमें आवाज़ सुनने की कोशिश करेंगे। तो अब तक हमारा माइक चल रहा है कैमरे का इनबिल्ट माइक। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो आपको INTL लिखा हुआ है इसको हम इनपुट 1 पे ले लेंगे, क्योंकि हमने लाइन 1 के अंदर हमारा XLR केबल जो उसमें ऐड कर दिया है, लगा दिया है। और ये INTR राइट और लेफ्ट 2 चैनल अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पे भी हम इनपुट के ऊपर आ जाएंगे। और ये जो माइक लगा हुआ है लाइन, तो हम इसको लाइन देंगे अब माइक की। तो हमारा जो माइक है, माइक की लाइन है वो यहाँ से इनपुट 1 की यहाँ पर शुरू होगी, ये इनपुट 2 की है। तो हमें सिर्फ एक वाली, अभी हम इनपुट 1 पे हैं तो हमें एक वाली लाइन को शुरू कर देना है। अब नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है +48V। तो ये क्या है, बहुत सारे ऐसे माइक आते हैं जिसमें हमें पावर सप्लाई देने की ज़रूरत होती है, जिसे फैंटम पावर बोलते हैं। तो वो अगर पावर वाला माइक आप अगर यूज़ कर रहे हैं, फिलहाल यहाँ पर ये जो डायनामिक माइक है इसके अंदर मुझे एक्स्ट्रा पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आपका माइक ऐसा है जिसमें एक्स्ट्रा पावर की ज़रूरत पड़ती है तो आपको 48V के ऊपर ले लेना है। अदरवाइज़ आप माइक के ऊपर इसको ऊपर जो है इस पर रख सकते हैं। और ये इनपुट 2 का है, यानी जो दूसरा माइक लेवल का जो है सिस्टम वहाँ का है। तो आप इसको माइक 1 पर कर दीजिए। अब हमारा ये माइक काम करेगा और वो जो कैमरे का जो माइक था वो हमारा बंद हो गया है। अब इसको आप टेस्ट कीजिए। तो इस समय अभी ये वाला माइक काम कर रहा है और ये जो इसके फ्रंट वाला माइक है ये बिल्कुल बंद हो चुका है। मैं जैसे जैसे इस माइक के अंदर बोल रहा हूं वैसी वैसी आवाज इसके अंदर सुनाई दे रही है। और यदि आप इस माइक की आवाज अभी सुनना चाहते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा टेस्ट सुना देता हूं। अब मैं इस कैमरे की रिकॉर्डिंग चालू कर रहा हूं ताकि हम लोग आराम से इसकी आवाज को सुन सकें। मैंने अभी इसकी रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है और अभी जो आप आवाज़ सुन पा रहे हैं वो इस माइक की सुन पा रहे हैं। यानी ये डायनामिक माइक है लेकिन इसकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी सुनाई दे रही है। अब यदि इस पैनल से अभी मैंने ये लेवल फुल करके रखा है तो मैं यहाँ से अगर लेवल को डाउन करूँगा तो देखिए आपको आवाज़ अभी यहाँ पर डाउन होती सुनाई दे रही है। तो हमें यह महसूस करना है इस कान के अंदर कि लेफ़्ट चैनल से आवाज़ कैसी आ रही है और राइट से कैसी आवाज़ आ रही है। इसमें एक इको बनता है। जब मैं अपनी आवाज़ को खुद बोल रहा हूँ और खुद कान में सुन रहा हूँ तो थोड़ा बोलने के अंदर मुझे डिस्टर्ब होता है, लेकिन अगर कोई दूसरा बंदा बोल रहा है तो हम बहुत ही अच्छे से हेडफोन के अंदर इसको सुन सकते हैं और इसका हम लोग अच्छा रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब आप ऑडियो पैनल को देखें। मैं यहाँ से बिल्कुल घटा देता हूँ तो मुझे अब राइट की जो आवाज़ है वही सुनाई दे रही है। लेफ्ट वाली बिल्कुल बंद हो गई है और आप इस स्क्रीन के ऊपर भी देखिए एक ही चैनल चल रहा है। और अगर मैं इसको भी बंद कर दूंगा तो बिल्कुल ही आवाज़ एकदम ख़त्म हो गई, बिल्कुल भी आवाज़ आना बंद हो गई है। ये देखिए हमने फिर बढ़ाया, वापस बढ़ गई, फिर बढ़ाया, हमने राइट चैनल का बढ़ाया और ये यहाँ पे राइट चैनल बढ़ गया है।
तो अब हमें किस लेवल तक आवाज़ को ले जाना है। आपका जो ऑडियो लेवल है वो ये जो रेड कलर का जो यहाँ पे इंडिकेटर दिखता है यहाँ तक नहीं होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा आप इसे कम रखिए। हम थोड़ा अगर लेवल घटा लेंगे तो वो वहाँ पे टकराना बंद हो जाएगा। तो ये सब कुछ आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि अच्छा ऑडियो किस जगह आ रहा है। और ये ज़रूरी इसीलिए होता है कि हम लोग हेडफोन पहन के रखें ताकि हम उसी समय एट ए टाइम जो लाइव हमें वॉइस मिल रही उसको हम सुन सकें, उसमें कोई नॉइज़ या हमिंग जैसी कोई चीज़ तो नहीं है, वो सारा हम लोग उसमें डिसाइड कर सकते हैं। तो एक तो हमने ये डायनामिक माइक हमने यहाँ पर लगा दिया है। और यदि अब हम चाहें जो हमारा कैमरे का ये दूसरा जो चैनल है ऑडियो इनपुट 2, इसके अंदर भी हम लोग एक माइक लगा सकते हैं, लेकिन दोनों माइक को हम बिल्कुल एक साथ नहीं सुन सकते हैं। अब यदि आपको जो ऑडियो इसके अंदर लेना है वो डीजे से अगर लेना है, डीजे साउंड जो बज रहा है उससे अगर हमें इस कैमरे के अंदर देना है तो कमोबेश सिस्टम ऐसा का ऐसा ही है। हम लोग हेडफोन लगा लेंगे कान के अंदर और हमें इस प्रकार की पिन लेना पड़ेगी। तो ये वाली जो पिन है इसको हमें लगाना है जहाँ से मास्टर आउटपुट निकलता है, वहाँ से हमें इसको लगाना है। और ये वाली जो पिन है इसको हमें चाहे आप इनपुट 1 के अंदर दे दें, चाहे आप इनपुट 2 के अंदर दे दें। तो जब आप इनपुट 1 या इनपुट 2 के अंदर देंगे तो सिर्फ अगर माना कि आपने इनपुट 2 के अंदर दिया है तो सिर्फ इनपुट 2 ही चलेगा। आपका इनपुट 1 के अंदर जो माइक लगा हुआ है वो काम नहीं करेगा जब आप इनपुट 2 पर होंगे। और जब आप इनपुट 1 पे होंगे तो आप 1 में भी इसको ऐड कर सकते हैं। तो आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि सीधी जो मंच के ऊपर डांस प्रोग्राम हो रहा है तो उसका ऑडियो इसके अंदर फटाफटा सा बजता है। तो हम लोग उस मास्टर आउटपुट से जो डीजे साउंड वाला बैठा है उसकी एक मशीन होती है, उसमें इस माइक को लगा देंगे और लंबी केबल यहाँ पर बिछा देंगे और ये हमें इस कैमरे के अंदर डाल देना है। भले ही आप इनपुट 1 में डालो, चाहे आप इनपुट 2 के अंदर, ऑडियो इनपुट जो 2 होते हैं 2 के अंदर डालो। और यहाँ से आपको सेम ऐसे ही सिस्टम पे आपको लेवल डिसाइड करना है। ज़्यादा लेवल को नहीं रखें, नहीं तो आवाज़ फटी फटी आएगी। हमेशा हेडफोन अच्छी क्वालिटी का लगा करके आवाज़ को सुन ले, देख ले, परख ले। तो यदि मैं इसको इसके अंदर लगा देता हूँ इनपुट 2 के अंदर, ये मैं इनपुट 2 के अंदर लगा चुका हूँ। अब मुझे ये जो केबल बची हुई है इसे हमें लगाना होता है जो ऑडियो जहाँ पर बज रहा है, जो हमारा डीजे साउंड वाले भैया जो बैठे हुए हैं उनका जो एक मशीन होता है, उस मशीन के अंदर जो मिक्सर मशीन होता है उसके अंदर इस पिन को आपको लगाना रहता है। वहाँ से इस केबल के थ्रू इसके अंदर आएगा और फिर हम लोग यहाँ से इसके लेवल को तय कर लेंगे। और लेवल तय करने के बाद में हम आराम से हेडफोन के द्वारा ये डिसाइड करेंगे कि हमें ऑडियो कैसा देना है। इस बात का आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और अगर आपको लेवल की समझ नहीं है तो आप इसे ऑटो के ऊपर ही रखें, जैसा कि मैंने पहले बताया था। नहीं तो आपका ऑडियो भी नहीं आएगा, आप ऑडियो को पूरा ख़राब कर देंगे और फिर आप मुझे नहीं कहिएगा कि आपने ठीक से बताया नहीं। तो जब हमने इनपुट 2 किया है तो उस समय हम लोग देखें ये जो लगा हुआ है आपका इनपुट 1, इसको हमें कर देना है नीचे। और ये जो माइक है इसको भी हमें यहाँ से कर देना है, माइक के ऊपर ले आना है। ये हमारा इनपुट 1 का था, ये इनपुट 2 का है। तो हमने कर दिया है यहाँ से इनपुट 2। इनपुट 2 मीन्स जो यहाँ कैमरे के पीछे वाला नीचे जो लगा हुआ है वो इनपुट 2 है ऑडियो का। ये जो मेल पिन दिख रही है इसे आपको जो साउंड वाले भैया हैं उनकी मशीन के अंदर इनपुट कर देना है। और फिर आपको यहाँ से लेवल तय करना है इनपुट 2 के अंदर आपने किया है तो। और यदि इनपुट 1 के अंदर आप लगाते हैं तो आप इसे इनपुट 1 के ऊपर इस प्रकार से ऊपर ले लें। ये माइक तो भले आप दोनों ही इस पर रख लें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये आपका ज़रूर ध्यान में रखना इनपुट 1 और इनपुट 2। ये लेफ्ट चैनल इनपुट 2 का होगा, ये इनपुट 2 का होगा। ये इनपुट 2 पे करेंगे तो पीछे वाली आपका जो इनपुट 2 है वो चलेगा। इनपुट 1 करेंगे तो ऊपर वाला जो इनपुट 1 है वो चलेगा। तो ये आप यहाँ से तय कर सकते हैं, इनको आपको नीचे कर लेना है। और ये जो सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है तो यहाँ से हम लेवल इसका तय करेंगे। जितना ज़्यादा लेवल हम बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा लेवल यहाँ पे बढ़ता जाएगा और अच्छी आवाज़ यहाँ पे आ जाती है। आपको ये पिन वहाँ पे लगाना पड़ेगी
ऑडियो के लिए, तो इसमें ये आवाज़ आएगी। लेकिन इस समय इस कंडीशन में ये माइक या कैमरे का माइक काम नहीं करेगा। थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन आप समझ जाएंगे। इस समय ये माइक काम नहीं करेगा। अब इस माइक को काम करवाना है हमें, तो हमें क्या करना है, इनपुट 1 कर देंगे, और जैसे ही आप INTR इस पे कर देंगे तो अभी आपका ये माइक तो हो गया है बंद और कैमरे का माइक चल गया है। गौर से देखिए, इनपुट 1 के अंदर हमने डायनामिक माइक लगा के रखा है। ये यहाँ पे हमने इनपुट 2 है, जिसके अंदर हमने दे रखी है लाइन जो डीजे वाली लाइन है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे XLR केबल लगा देंगे और इस तरह की हम पिन बना लेंगे। और ये केबल जो है, ये आपको जितनी चाहिए उतनी लंबी आप मार्केट से लाएं और बनवा लीजिए इस केबल को। और फिर आप इसको इनपुट 2 दे करके, आपको अगर ये वाला माइक बंद करना है तो यहाँ से आपको जैसा मैंने सिस्टम बताया है, ये इनपुट 2 कर देंगे दोनों को, तो ये इनपुट 2 वाला अभी ये चल गया है। और यदि इनपुट 1 कर देंगे तो आपका ये वॉइस वाला चल जाएगा। और यदि आपको सारे माइक एक साथ चलाना है तो वो मुश्किल होगा। 2 माइक जरूर चल सकेंगे, लेकिन एक में लेफ़्ट चैनल चलेगा, एक में राइट चैनल चलेगा। आप यदि ये चाहते हैं कि दोनों के अंदर एक साथ लेफ़्ट राइट चैनल चले, तो वो इसमें मुझे तो संभव नहीं लग रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अभी मैं इसी माइक से बोल रहा हूँ और ये आवाज़ आपको यहाँ पर अच्छे से सुनाई दे रही होगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे फिर कभी किसी नए वीडियो में। तब तक गुड बाय, हैव ए नाइस टाइम।